रात के 2 बजे हैं, फोन हाथ में है, आंखें खुली हैं, लेकिन बॉडी थकी हुई है और दिमाग वो अभी भी भाग रहा है नॉन स्टॉप। अगर वो ऐसा बोल देता तो कल इंटरव्यू में क्या होगा, मैं लाइफ में पीछे तो नहीं रह गया? सच बताना, ये सब थॉट्स तुम्हारे भी दिमाग में चलते हैं ना? तुम सोने की कोशिश करते हो, लेकिन दिमाग नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा एक्टिव है। सीन चेंज करता रहता है, पास्ट, फ्यूचर, इमेजिनेशन, डर, सब एक साथ। और सबसे पेनफुल बात क्या है पता है? तुम जानते हो कि ये ओवरथिंकिंग है, फिर भी रोक नहीं पा रहे। तुम अकेले नहीं हो। आज का ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहे केओस का सल्यूशन है। क्योंकि ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिग्नल है, सिग्नल कि तुम खुद से डिस्कनेक्टेड हो। और आज हम इसे ठीक करेंगे, लेकिन सिंपल टिप्स से नहीं, माइंडसेट शिफ्ट से। मैं तुम्हें 3 ऐसी बुक्स की रियल अंडरस्टैंडिंग दूंगा, द पावर ऑफ नाउ, द माउंटेन इज यू और दी 4 एग्रीमेंट्स। लेकिन समरी नहीं, रियल लाइफ में कैसे यूज करना है वो। और अंत तक अगर तुम रुके तो तुम्हें समझ आएगा तुम ओवरथिंकर नहीं हो, तुम बस ट्रैप्ड हो, और ट्रैप से बाहर निकलना पॉसिबल है। चैप्टर 1, प्रॉब्लम को समझना, ओवरथिंकिंग होता क्यों है। देखो, ओवरथिंकिंग अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे बनता है। जैसे तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम फ्री होते हो तब थॉट्स ज्यादा आते हैं, लेकिन जब तुम बिजी होते हो तब दिमाग शांत रहता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को खाली जगह पसंद नहीं। और जब तुम प्रेजेंट में नहीं होते तो दिमाग ऑटोमेटिकली पास्ट और फ्यूचर में भागता है। यही बात दी पावर ऑफ नाउ में समझाई गई है। इसमें कहा गया है, तुम्हारा पेन थॉट से नहीं, उन थॉट से जुड़ जाने से आता है। एग्जाम्पल समझो, मान लो किसी ने तुम्हें इग्नोर कर दिया। इवेंट सिंपल है, लेकिन तुम क्या करते हो? उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मैं बोरिंग हूं? अब प्रॉब्लम इवेंट नहीं है, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है। और यही ओवरथिंकिंग है। तुम हर सिचुएशन को ओवर एनालाइज करते हो, क्योंकि तुम प्रेजेंट में नहीं हो। तुम या तो पास्ट में रिग्रेट कर रहे हो या फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश। और सच ये है, पास्ट चेंज नहीं होगा, फ्यूचर कंट्रोल नहीं होगा, फिर भी तुम वही कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड कंट्रोल में रहना चाहता है, और जब उसे कंट्रोल नहीं मिलता तो वो ओवरथिंक करता है। अब सोचो, अगर तुम प्रेजेंट में आ जाओ तो ओवरथिंकिंग खुद ही खत्म होने लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, तुम्हें प्रेजेंट में रहना सिखाया ही नहीं गया। चैप्टर 2, माइंडसेट शिफ्ट। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नहीं है। यह बात थोड़ी शॉकिंग लगेगी, लेकिन सच ये है, तुम्हारा दिमाग तुम नहीं हो। तुम वो हो जो दिमाग को ऑब्जर्व कर सकता है। यह कॉन्सेप्ट दी पावर ऑफ नाउ का कोर है। एग्जाम्पल से समझो, जब तुम सोचते हो मैं फेल हो जाऊंगा तो एक आवाज आती है। अब क्वेश्चन यह है, वो आवाज कौन है और जो उसे सुन रहा है वो कौन है? यही गेम बदलता है। जब तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो तब थॉट्स की पावर कम हो जाती है। अब तुम थॉट को ट्रूथ नहीं मानते, बस एक पासिंग क्लाउड की तरह देखते हो। मान लो तुम एग्जाम देने जा रहे हो और दिमाग बोलता है तू नहीं कर पाएगा। पहले तुम पैनिक करते थे, अब तुम बोलते हो इंटरेस्टिंग। दिमाग डर दिखा रहा है, बस इतना सा शिफ्ट और एंजाइटी आधी हो जाती है। अब बात करते हैं दी माउंटेन इज यू की। इसमें एक पावरफुल आइडिया है। तुम खुद अपने बिगेस्ट एनिमी हो, तुम खुद ही अपने रास्ते में खड़े हो। ओवरथिंकिंग एक्चुअली सेल्फ सैबोटेज है। तुम खुद को रोकते हो क्योंकि तुम्हें डर है, सक्सेस का भी, फेलियर का भी। एग्जाम्पल, तुम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन सोचते रहते हो क्या होगा अगर लॉस हो गया, और यही सोच तुम्हें स्टार्ट ही नहीं करने देती। तुम सोचते हो तुम प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को रोक रहे हो। अब सच सुनो, क्लैरिटी थिंकिंग से नहीं आती, एक्शन से आती है। चैप्टर 3, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, ओवरथिंकिंग को कैसे रोके।
अब बात करते हैं रियल सॉल्यूशन की। पहली चीज, जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, तुरंत खुद से पूछो, क्या ये अभी हो रहा है? अगर नहीं, तो तुम इमेजिनेशन में हो। ये ट्रिक सिंपल है, लेकिन पावरफुल है। अब दूसरी चीज, दी 4 एग्रीमेंट से आती है। इसमें एक रूल है, डोंट मेक अजम्पशंस। तुम्हारी 80% ओवरथिंकिंग अजम्पशन से आती है। वो मुझे इग्नोर कर रहा है, बॉस मुझसे खुश नहीं है, लोग मुझे जज कर रहे हैं। रियलिटी, तुम्हें कुछ पता नहीं। एग्जाम्पल, तुम मैसेज भेजते हो, रिप्लाई नहीं आता, और तुम सोचने लगते हो शायद वो नाराज है, लेकिन सच, वो बिजी भी हो सकता है। ओवरथिंकिंग तुम्हें फेक स्टोरी सुनाता है। अब नेक्स्ट रूल, डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। हर चीज तुम्हारे बारे में नहीं होती। अगर कोई रूड है, तो वो उसकी लाइफ का इश्यू है, तुम्हारा नहीं। लेकिन तुम क्या करते हो? हर चीज दिल पर ले लेते हो और फिर सोचते रहते हो। अब एक रियल लाइफ सिनारियो, ऑफिस में बॉस ने डांट दिया। तुम घर आकर 3 घंटे सोचते हो, लेकिन बॉस 5 मिनट बाद भूल चुका होता है। तो नुकसान किसका हुआ? तुम्हारा। चैप्टर 4, रियल लाइफ एप्लीकेशन। अब इमेजिन करो, तुम पहले जैसे ही सिचुएशन में हो, सेम लाइफ, सेम लोग, सेम प्रॉब्लम्स, लेकिन माइंडसेट चेंज है। अब तुम ओवरथिंकिंग शुरू होते ही पकड़ लेते हो। तुम खुद से कहते हो, ये थॉट है, रियलिटी नहीं। तुम अजम्पशंस नहीं बनाते, तुम प्रेजेंट में आते हो। धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो, तुम्हारा दिमाग शांत हो रहा है। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्स देते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो। क्योंकि द माउंटेन इज यू यही सिखाती है, तुम्हें खुद को फिक्स नहीं करना, तुम्हें खुद को समझना है। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा डर कहां से आ रहा है, तो वो धीरे धीरे डिसोल्व होने लगता है। एग्जाम्पल, तुम ओवरथिंक करते हो क्योंकि तुम्हें रिजेक्शन का डर है। अब अगर तुम उस डर को एक्सेप्ट कर लो, तो उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। तुम परफेक्ट नहीं बनते, लेकिन फ्री हो जाते हो। अब सच सुनो, ओवरथिंकिंग कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ सकता है। तुम अपने दिमाग के स्लेव नहीं, मास्टर बन सकते हो। बस एक चीज याद रखो, थॉट्स ट्रूथ नहीं होते। तुम्हारा पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता, और फ्यूचर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज है, ये मोमेंट। अगर तुम इसे जीना सीख गए, तो ओवरथिंकिंग खुद ही फेड हो जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि तुम ओवरथिंक करते हो या नहीं। सवाल ये है, क्या तुम चेंज करने के लिए रेडी हो? क्योंकि नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन एक्शन फ्यू लोग लेते हैं। अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो इन बुक्स को पढ़ो। ये सिर्फ बुक्स नहीं है, ये मिरर है, तुम्हें तुम्हारा रियल वर्जन दिखाएंगे। और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी रिलेटेबल लगा, तो इसे सेव करो, किसी ऐसे दोस्त को भेजो जो ओवरथिंकिंग में फंसा हुआ है, और कमेंट में लिखो, मैं कंट्रोल लूंगा अपने माइंड का। क्योंकि आज से तुम भागोगे नहीं, तुम समझोगे, और वही तुम्हें फ्री करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।